सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगी। और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, सोनल एंड श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो मानो हमारे प्यारे से सोनल वो तो थोड़ा नाराज वाराज होके अपने पापा के साथ ही घर आ जाते। और घर आते ही उसके पापा उसे सही सलामत अपनी घर छोड़ के फिर से ऑफिस के लिए निकलने लग जाती, जिस पर देख के सोनल को थोड़ा गुस्सा आ जाती कि अब कहाँ जा रही है, जरूर ऑफिस से जा रही है ना। अरे अब के पास तो बेटी से भी ज़्यादा वो पैसा प्यारी है ना, अब की बिजनेस प्यारी है, इसलिए तो इतनी जल्दी जल्दी जा रही है ना। और अगर नहीं गई तब तो पता नहीं कितनी बड़ी अनर्थ हो जाएगी, कितनी बड़ी नुकसान हो जाएगी, है ना। जाइए जाइए, अरे रुके क्यों हो, जल्दी जाइए ना। तो वो ऐसे बोल के गुस्से से अंदर चले जाती। और इधर उसके पापा उन्होंने तो पहले अपने बेटी को अच्छे से समझाने की मनाने की कोशिश करती, बट बाप रे, अपनी बेटी की जो गुस्सा था ना, वो तो मानो जैसे आसमान को छू रही थी। वो बिना बोले गुस्से में ऊपर चले जाती। और इधर उसके पापा उन्हें भी थोड़ा बुरा लगती, बट क्या करती, उनको भी तो काम था ना, ऑफिस जाना था। और अगर उन्होंने टाइम पे ऑफिस नहीं जाती तब तो शायद सारी मीटिंग वगैरह कैंसिल हो जाती। इसमें तो अपनी अपनी बेटी की नुकसान होती ना, इसलिए उन्होंने ऑफिस के लिए निकल जाती। पर ऑफिस जाने से पहले अपनी नौकर को अच्छे से बता दी थी कि मेरी बेटी की कुछ भी तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके खाना वगैरह सारी जरूरती सामान वगैरह जाने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए उसके पास, और उसका अच्छे से ध्यान रखना, समझे ना। मैं आती हूँ। और हाँ, उसे अकेली छोड़ के तो कहीं मत जाना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए। ओके ना, आती हूँ मैं। तो उन्होंने ऐसे बोल के ऑफिस के लिए निकल जाती। और इधर हमारी सोनल वो तो अभी भी थोड़ा नाराज था, थोड़ा गुस्सा में था, बट गुस्सा करने की क्या है फायदा, उसे पता ही था कि कितनी भी गुस्सा क्यों ना कर लो, बट पापा को तो उनके काम पे जाना ही पड़ेगा ना, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं गई तो फिर सारी मीटिंग वगैरह सारे काम वगैरह वो सब कौन संभालेगी। तो वो ऐसे ही उसके थोड़ी देर में ही फ्रेश वगैरह हो के वो ऐसे ही नीचे आ जाती। और तब तक तो मानो उसकी सारी खाना वगैरह लग चुकी थी, सारी खाना वगैरह तैयार थी, पर उसे खाने की बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वो चुपचाप सेट पे छुप पे जाके बैठ जाती, और वैसे ही कुछ सुसरी होती हैं, और तभी उसका नौकर आ जाती कि अरे बेटिया क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो, कब की आई हो, भूख तो जरूर लगी है ना, तो फिर खा लो, और नहीं तो सबने गुस्सा हो जाएगी, जल्दी खा लो। तो कहते खा लूंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा बाद में, आप जाइए ना, आप क्यों करिए, जाइए आप। तो उन्होंने ऐसे ही खड़ी होके कहते हाँ बेटा, असल में वो मुझे थोड़ा बाहर जाना था ना, कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन क्या करूँ, कैसे जाऊँ, घर पे तो बेटा तुम अकेली हो ना, सबने साफ साफ बता दिया ताकि मैं तुम्हें अकेली कहीं मत छोड़ूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकती बेटा, पर सामान भी तो जरूरी है ना, क्या करूं। जिस पे सोनल हंसती की अरे काका, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, और सच को तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सबकी सब मुझे लेके क्यों इतनी सोचती हो। सच सच बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अभी भी बहुत ही छोटी बच्ची हूँ, खेलते वक्त मैं गिर जाऊंगी, चोट वगैरह लगेगी, और फिर मैं क्या करूँ, मैं रो दूँ, है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स होके बाहर जाइए, और तो और मैं तो घर पे ही हूँ ना, तो मुझे क्या होनी है, मुझे कुछ नहीं होगा, समझे ना। जिस पे आप उन्होंने कहती पर अगर सबको पता चले ना तब तो मेरी खैर नहीं है। तो सुनल कहती ओह काका, आप भी ना, अरे पापा को कौन बताएगी, कोई नहीं बताएगी, और वैसे भी
पापा को घर आने में अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, सो रिलैक्स होके बाहर जाइए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी काम है ना वो भी आराम से कीजिए, जल्दबाजी में कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, समझे ना। अब जाइए। तो सुनल की बात सुन के उन्होंने खुशी हो जाती कि हाँ बेटा ठीक है, पर हाँ इकली छोड़ के जा रही हूँ ना बेटा, इसलिए कह रही हूँ कि अगर दरवाजा पे कोई भी आ जाए और कितनी भी डोरबेल क्यों ना बजा लेती है, फिर भी खबरदार कभी दरवाजा मत खोलना, समझे ना। तो इतने में सुनल कहती क्यों दरवाजा क्यों नहीं खोलो, प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहती अरे बेटा तुम नहीं समझोगी, ऊपर से तुम परेशान हो जाओगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन आ जाती है, कोई गलती से आ जाती है, कोई अनजाने में आ जाती है, और तो और वो भिखारी वालों के बारे में और क्या ही बोलूं। अरे बेटा पता नहीं वो लोग खुद को क्या समझती है, दिन में कितनी बार आ जाती है और तो और कितनी बार डोरबेल बजाते रहती है। मैं थक जाती हूँ डोर ओपन करते हुए, उन लोगों के साथ बात ही करते हुए, बक बक करते हुए, बट वो लोग कभी नहीं थक जाती बेटा, क्या करूँ। कोई ना, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, छोड़ दो सब, तुम बस अपना ध्यान रखना, और हाँ अनजाने में बिना जाने डोर ओपन मत करना, ओके मैं आती हूँ, अपना ध्यान रखना। तो उन्होंने ऐसे बोल के किचन में जाती, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेती, बैग वगैरह लेती, उसके बाद उन्होंने बाहर चले जाती। और इधर हमारे सोनल वो तो वही सुबह पे ऐसे लेटे लेटे शायद फोन वगैरह देख रही होती है, और तभी अचानक से वही इंसान की बातें याद आने लग जाती, जो इंसान रास्ते में वो अनादिया गरीबों के मदद करी थी ना, जो हेल्प करी थी। यार क्या बोलूं, और तो और चौंच को तो ऐसा नहीं था कि सोनल उससे थोड़ा भी नहीं देखा। हाँ पहले से लगती कि शायद मैंने नहीं देखा, पर उसे याद आते ही वो जैसे ही अपने दिमाग में जोर डालने लगती है ना, तभी उसे साइड से ऐसे ही थोड़ा धुंधा धुंधा दिखाई देने लगती, जो देख के वो तुरंत आंखें बंद कर लेती और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि वाह ये कितनी ज़्यादा प्रीटी और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ओह माय गॉड। सच में अगर ये कभी मेरी करीब आती ना तो मैं पता नहीं खुशी के मारे क्या ही कर दी थी। तो वो ऐसे बोल के अचानक एकदम से उठ के बैठ जाती और अपने सर पे एक मारते हुए कहती यार शिट, ये मुझे क्या होते जा रहा है, मैं क्यों इतनी सोच रही हूँ उनके बारे में, जबकि मैं तो उन्हें जानती भी नहीं कि वो इंसान कौन है, कहाँ रहती है, उनका नाम क्या है, ऊपर से क्या क्या उन्होंने कोई लड़का है या फिर कोई लड़की, और अगर कोई लड़की हुई तब उनके बारे में सोचने की क्या है फायदा। यार अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई ना, अगर कोई लड़का हुई तब तो शायद कुछ जरूर सोचा जाता है ना। नहीं ऐसा सही नहीं है। अरे भाई प्यार मोहब्बत में, सुंदर में, अच्छा खूबसूरती में क्या ही फर्क पड़ता, क्यों किस जेंडर की है, प्यार में सब कुछ चलता। पर फिर भी मुझे जानना है यार कि वो इंसान कौन है, क्या कोई लड़का है या फिर लड़की, पर मैं कैसे जानूं यार शिट। तो वो ऐसे ही थोड़ा परेशान हो रही थी, पहचान होने लग जाती है ना उस इंसान को देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, तो वो ऐसे ही वही सब सोचने लग जाती। और तभी अचानक डोरबेल बजती, तो सुनल कहती यार शायद सच में वही लोग वगैरह आ गया ना, वो मदद मांगने के लिए, पैसा वगैरह मांगने के लिए, फिर क्या करूँ यार शिट, खाका भी चले गई। कोई ना, एक काम करती हूँ, कुछ पैसा दे के भगा देती हूँ, वही सही रहेगा, और नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक डोरबेल बजाते रहेगी मेरी सर के ऊपर। यार क्या बोलूँ,
तो वो ऐसे बोल के सुबह से उठ के वो दरवाजा के पास जाके डर अच्छे से ओपन कर दी। तो सामने एक औरत था और साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो सोनल बाहर आती और बच्ची ने हाथ आगे करके पैसा मांगती। तो सोनल ऐसे ही उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखती है ना, यार क्या बोलूं, पता नहीं क्यों उसे तो बहुत ही ज़्यादा दया आ जाती। और फौरन अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ पैसा निकलती और जितने भी पैसा निकलती है ना, वो सारी पैसा उस बच्ची के हाथ में दे दी थी। जिस पे अब बच्ची तो क्या बोलूं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि थैंक यू दीदी। माँ देखो ना, ये दीदी ने कितनी सारी पैसा दिया। तुम दीदी के लिए ऊपर वाला से दुआएं मांग दो ना, ताकि दीदी की हर जवाई पूरी हो जाए। क्या हुआ, कर दी ना दुआएं, माँ जल्दी करो ना। तो उस औरत ने सार हिला दी। सोनल एक बार उस औरत की तरफ देखती तो दूसरी बार उस प्यारी से बच्ची की तरफ देखती और फिर कहती, कौन है, तुम्हारी माँ है क्या? तो बस ये हंसते ही कहती, हाँ मेरी माँ है। तो सोनल कहती, अच्छा तुम्हारी माँ है, पर बात क्यों नहीं करी है? तो बच्ची कहती, कैसे बोलेगी, क्योंकि मेरी माँ बोल नहीं सकती ना, लेकिन हाँ मेरी माँ सुन ज़रूर सकती है। देखिए इसलिए तो मेरी माँ आपके लिए दुआएं मांग रही है ना ऊपर वाला से। ठीक है दीदी, अब हम चलती हैं। तो फिर वो बच्ची अपनी माँ के हाथ पकड़ के तुरंत दूसरी तरफ चले जाती। इधर सोनल सैड हो जाती और दरवाजा फिर से बंद करके आपस वही सोफे पे आके बैठ जाती कि यार इन लोगों की क्या जिंदगी है, ऐसे कितनी दिन चलेगी? कोई नहीं है क्या जो इन लोगों के बारे में सोचे, इन लोगों की साथ दे, इन लोगों को मदद करे? और अगर होती तो कितना अच्छा होती ना, इन लोगों की लाइफ भी कितनी अच्छा गुजरती, रहने के लिए एक ठिकाना मिल जाती। और तो और इन लोगों को तो भीख मांगने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। यार क्या बोलूं, इतनी सी उम्र में अपनी माँ की सहारा बन के अपनी माँ के साथ रास्ते में आ गई, वो भी सिर्फ किसी भी तरह 2 वक्त खाना खाने के लिए भीख मांगने। यार शिट, क्या बोलूं अभी की इस डिजिटल सा जमाना को। छी घिन आती है उस बड़ी बड़ी अमीर लोगों की चोंच देख देख के। क्या बोलूं, वो लोग कभी नहीं सुधरेगी। और सच को तो अगर वो लोग नहीं सुधरेगी, उन लोगों की सोच नहीं सुधरेगी, तब तो शायद हमारी ये देश भी कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। और तो और वो गवर्नमेंट के बारे में और क्या है बोलूं। अरे पहले हम लोगों को सुधारना होगा। सच में अगर मेरे हाथ में कुछ होती ना, तब तो मैं पक्का उस अनाथों की, उस गरीबों की पीछे ढाल बन के खड़ी हो जाती। सच में मैं उन लोगों के साथ दी थी, उन लोगों को मदद करती। पर आई एम सो सॉरी, ना मेरे हाथ में कोई क्षमता है और नहीं इतना सारा पैसा है जो मैं उन लोगों को मदद करूं। यार क्या करूं? तो वो ऐसे ही सोचने लग जाती और तभी फिर से डर पे नक नक होती और साथ साथ डोरबेल भी बजाने लग जाती, जिस पे सोनल को गुस्सा आ जाती कि अरे यार अब कौन आ गया, कोई भी आ जाए, अब तो मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी तो नहीं खोलूंगी। हाँ यार क्या करूं, मुझे ये सब दिखा नहीं जाता अपनी आंखों से, अच्छा नहीं लगता। पता नहीं लोग कितनी मुश्किल से, कितनी तकलीफ में अपनी जिंदगियां गुजारती है और वो अमीर लोग पैरों पर पैर उठा के आराम से जिंदगी गुजारती है। तो इतने में फिर से नकनक होती, जिस पे सोनल गुस्से से कहती, अरे यार कौन है, चले जाइए ना, घर पे कोई नहीं है। तो क्या बोलूं, बाहर सब इंसान था ना, वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती कि अरे कितनी अजीब है, अंदर रह के कह रही कि घर पे कोई नहीं है, पागल पागल है क्या? तो वो ऐसे बोलकर फिर से नक करती। और इधर सोनल तो अभी भी डोर ओपन नहीं किया था, वो बैठी हुई थी कि अरे कहाँ ना चले जाऊं, मैं डोर ओपन नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ
यहाँ से। तो वो ऐसे बोल के गुस्से में ऐसे हाथ बांध के बैठी होती, और इधर वो बाहर जो भी इंसान था ना उससे गुस्सा आ जाती, और वो गुस्से से सोनल की पापा को कॉल लगा दी थी कि नमस्ते अंकल, कहाँ हो आप? अरे अंकल क्या बताओ, मैं तो आपसे मिलने के लिए घर आई थी, पर पता नहीं अंदर कौन है, डर खोल ही नहीं रहा है। कहीं आप घर पे तो है ना या फिर बाहर? कोई ना, अगर आप बाहर हैं तो मैं चले जाती हूँ, बाद में आ जाऊंगी, बाद में मिल लूंगी। तो इतने में उन्होंने कहती, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रुको ही, और मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। और हाँ, अंदर सोनल है, शायद वो अभी भी सो रही है ना। कोई ना, तुम रुको, मैं उसे अभी कल करके बताती हूँ। हाँ, तुम वहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके ना? तो उन्होंने ऐसे बोल के कल कट कर दी थी। और इधर वो जो भी इंसान था ना, वो तो फिर से डोरबेल बजाने लग जाती कि अरे यार, ये कैसे इंसान है, कैसी लड़की है, कब से बिल पे बिल बजाई जा रही हो, पर एक बार भी आके नहीं देखा कि कौन है। शायद कोई परेशानी आ गया, कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना, कोई इंपॉर्टेंट, कोई इमरजेंसी हो सकती है, पर नहीं। अरे यार, ये किस तरह के इंसान है जो पड़ोसी की कोई फिक्र नहीं है यार। इस तरह के लोगों को क्या बोलूं। तो ऐसे बोल के थोड़ा गुस्सा हो जाती, और गुस्से से वो दूसरी तरफ घूम के खड़ी हो जाती है ना, ऐसे ही। तो वो जैसे ही दूसरी तरफ घूम के खड़ी होती है ना, और तभी हमारी सोनल भी, वो भी पता नहीं क्यों अचानक से क्या हो जाती, वो आगे डोर ओपन करती, और वो जैसे डोर ओपन करती है ना, माय गॉड, वो तो एकदम से शॉक्ड, क्योंकि ये तो वही शॉक्स, मतलब वही इंसान थी जिसे देखने के लिए वो पागल हो रही थी, वो शायद तड़प रही थी। और तो और वो अभी भी बिल्कुल वही ड्रेस पहना हुआ था, जो ड्रेस पहन के वो रास्ते में थी, लोगों को हेल्प कर रही थी, मदद कर रही थी। तो सोनल उसे देख के तो मानो एकदम से शॉक्ड, ओ हैरान हो जाती कि तुम तो इतने में ही वो भी सोनल की तरफ घूमती, तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि यार ये क्या कह रहा है, मैं तो इसे सुनती भी नहीं। तो वो थोड़ा ऐसे ही धीरे से कहती, और इधर हमारी सोनल, हाय, उसके बारे में क्या बोलो यार। वो इंसान को इतनी करीब से देखती है ना, वो तो बस देखते रह जाती। तो आज को तो उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि ये कौन है, या फिर एक कोई लड़का है या फिर लड़की। वो तो बिना जाने एकदम से पागल हो जाती। और तो क्यों नहीं पागल होती भाई साहब, वो तो और कोई नहीं थी यार, वो तो हमारी स्टोरी की दूसरी हीरोइन श्यामा जी थी, जो काफी सालों के बाद अभी अभी अपनी जन्मभूमि में लौटी है, अपने देश में लौटी है। और तो और वो अब यहाँ आने के बाद गरीबों के लिए, अनाथों के लिए कुछ करना चाहती है, उन लोगों की साथ देना चाहती है, उन लोगों की मदद करना चाहती है। बट क्या बोलूं, उसके पापा को तो इस तरह की काम बिल्कुल नहीं पसंद ना, कि अरे हम अमीर हो, बिजनेसमैन हो, तुम भी कोई भी बिजनेस करना चाहती हो कर सकती हो, मेरे बिजनेस में हाथ बढ़ा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इस तरह की समाज सेवा मैं तो तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। और अगर फिर भी तुम मेरी बात नहीं माना तो बाकी तुम्हारा मर्जी, इसमें मैं तुम्हारी कभी कोई मदद बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं तुम्हारी साथ दूंगी, कभी तुम्हें हेल्प करूंगी, समझी ना? तो उन्होंने अपनी बेटी को साफ बता दिया था। वेल, इधर हमारी सोनल, हाय, उसके बारे में क्या बोलो यार, तो अभी भी श्यामा को बिल्कुल वैसे ही दिखी जा रही थी। और इधर श्यामा वो तो सोनल को बिल्कुल नहीं जानती ना, तो वो ऐसे इशारा करती कि एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम, और ऐसे क्या घुरी जा रही हो,
और एक काम करो, देखो सोनल है क्या अंदर। तो भाई सा सोनल एकदम से शॉक्ड कि सोनल तो नहीं, आई मीन आप जानते हैं क्या सोनल को। तो कहती नहीं, मैं कैसे जानूँ सोनल को, वो अंकल ने बताया ना कि उनकी बेटी है घर पे और उसका नाम सोनल है, इसलिए बोला। तो सोनल कहती हाँ ठीक है ना, ठीक है, कोई ना, आइए अंदर, अरे आइए बैठिए, और पापा आने वाले हैं, बैठिए आप। तो अचानक शमा नोट कर दी कि शायद वो घबरा रही है, कांप रही है, और नहीं तो इतनी जल्दबाजी में किए हुए, इतनी हड़बड़ी में किए हुए हैं। तो वो ऐसे ही कहती रिलैक्स, क्या हुआ, इतनी भी क्या घबरा रही है। देखो मैं कोई चोर और नहीं हूँ, I am Shema, and if I am not mistake, you are Sonal, right? Hello, nice to meet you. तो ऐसे बोलकर सोनल की तरफ अपने हाथ आगे करती। तो भाई सा क्या बोलूं, शमा जैसे ही सोनल की तरफ हाथ आगे करती है ना, ओह माय गॉड, क्या बोलूं, मनोज से खुशी की मारे उसके अंदर एकदम से बटरफ्लाई उड़ने लग जाती और इतनी ज्यादा खुश हो जाती है ना, मानो वो इसी पल का कब से वेट थी, इसी इंसान का वेट थी। वो तो एकदम से पगला जैसा चाहती और फौरन अपने हाथ मिलाती कि हाँ नाइस टू मीट यू ना, नाइस टू मीट यू, अरे खरी की वो प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। तो ऐसे ही शमा का हाथ पकड़ के उसे बैठने को इशारा कर रहा था, उसे बैठने को कह रहा था। तो क्या बोलूं, शमा वो तो एक बार सोनल के फेस की तरफ देखती, तो दूसरी बार अपने हाथ की तरफ देखती। तो इतने में ही सोनल भी नोट करती, तो फौरन शमा का हाथ छोड़ देती कि सॉरी 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 सॉरी, वो मैं ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए सॉरी। हाँ अरे बैठिए ना, अभी भी खड़ी क्यों हो, और बताइए कि क्या लेंगे, चाय या कॉफी। जिस पे शमा थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी कि हाँ लेंगे लेंगे, पर इतनी भी क्या जल्दी है, पहले अंकल को तो आने दो। और वैसे जब से आई हूँ बस तुम्हें देख रही हूँ, घर पे कोई मेड या कोई नौकर वोकर नहीं है क्या, तुम अकेले रहती हो घर पे। तो पता नहीं क्यों शमा का बात सुन के सोनल थोड़ा घबरा जाती कि क्यों। तो कहती अरे रिलैक्स, इतनी क्यों घबरा रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओह खाने के बारे में, चाय के बारे में तुमने पूछा ना, इसलिए दैट्स इट। तो कहती अच्छा नहीं, असल में मुझे लगा। तो कहती क्या लगा, कि मैं कोई चोर तो नहीं हूँ। अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अंकल से मिलने आई हूँ। तुम भी ना पता नहीं मेरे बारे में क्या ही सोच ली। तो क्या बोलो, शमा तो ऐसे बोल के और हंसने लग जाती। हाय क्या बोलूं, उसकी वो जो हंसी थी ना, उसकी फेस की वो हंसी, उसकी वो मुस्कुराना, ओह गॉड, वो तो मानो सोनल को एकदम से पागल कर रहा था। उसे शमा का सब कुछ अच्छा लगने लग चुकी थी, और सिर्फ अच्छा क्या यार, मानो बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रही थी। पता नहीं क्यों दोनों ऐसे बात ही करी थी, पर फिर भी सोनल ने वो चुप चुप के शमा को घूर घूर के देख रही थी, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रही थी। तो वैसे ये दोनों हंसी मजाक करते हुए बात कर रही थी, और तभी सोनल की पापा आ जाती कि सॉरी बेटा, शायद थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। ऐसे कावाई हो, अने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। हाँ तो शमा कहती नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर हाँ थोड़ा और अच्छा होती अगर आपकी लाडली बेटी ने थोड़ा पहले डोर ओपन कर दी थी। तो शमा ऐसे बुली रही थी, और तभी सोनल की पापा कहती क्या बेटा एक ऐसी हरकत ही है, इतनी देर कौन किसी को बाहर वेट करती है, तुमने ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं किया, समझी ना। कोई ना तुम बैठो, मैं अभी सेंस करके आती हूँ। हाँ
बैठो। तो उन्होंने ऐसे बोल के अंदर अपने रूम में चले जाती। इधर सोनल की मूड थोड़ा सा सैड हो जाती और शमा भी समझ जाती कि बेचारी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। अरे कितनी भी डांटो, थोड़ा सा डांट ली, इतनी में इतनी नाराज, बाप रे, मानना पड़ेगा। तब वो ऐसे ही सोचने लग जाती और तभी सोनल के घर की नौकर भी आ जाती, जिस पे सोनल उसे देख के इशारा करती कि अरे जल्दी आओ, पापा आ गई। तो वो घबराते हुए जल्दी जल्दी में किचन में घुस जाती और तुरंत कॉफ़ी वगैरह और थोड़ा नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती। उसके बाद कॉफ़ी के साथ कुछ नाश्ता वगैरह लेके उन दोनों के पास जाती कि लो बेटा कॉफ़ी। तो इतने में ही उसकी पापा भी आ जाती कि अरे मेरे लिए भी एक ले आओ ना। तो उन्होंने कहती जी साहब आपके लिए भी तैयार है, जल्दी आइए और नहीं तो ठंड हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ पे नाश्ता वगैरह छोड़ के उन्होंने फिर से किचन में चले जाती। उसकी पापा नीचे आती और उन दोनों के साथ ही बैठ जाती। उसके बाद तीनों की तीनों साथ में बैठ के ऐसे ही नाश्ता वगैरह कॉफ़ी वगैरह खाने लग जाती, जिस पे सोनल की पापा उन्होंने कॉफ़ी पीते हुए कहती हाँ अब बोलो बेटा कि तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है ना। तो कहती हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। असल में क्या बोलूँ, कन्वेंटल लाइफ है, बिल्कुल बंदी लाइफ की तरह। तो उन्होंने कहती हाँ हाँ बेटा मानती हूँ, क्योंकि काफ़ी साल अकेली जो गुजारना पड़ा, पर कोई ना, अब तो आपस आ गए ना, तो अब जी खुल के अच्छे से दोस्त वगैरह के साथ इंजॉय करो, मस्ती करो, घूमो फिरो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो ये लोग ऐसे बात करने लग जाते और बीच में से सोनल उठ के वो पता नहीं क्यों वो अचानक किचन में चले जाती और ये लोग फिर से बातें कंटिन्यू करती, जिस पे शमा कहती नहीं अंकल, मैं फजूल में फ्रेंड्स के साथ घूम के काम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद पैसा कमाना चाहती हूँ, खुद के बल पे, खुद की काबिलियत पर, पापा के दम पे नहीं। मैं खुद मेहनत से पैसा कमाऊंगी और उसी पैसा से मैं अनाथों के लिए कुछ करूंगी। पापा के पैसा से तो कभी नहीं। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैं लड़की हूँ इसलिए, या फिर मैं उनकी बेटी हूँ, मैं अमीर घर की लड़की हूँ इसलिए। हाँ हूँ मैं अमीर घर की लड़की, तो क्या हो गया? कोई ना, मैं भी उन्हें प्रूफ कर दूंगी कि अगर इंसान चाहती है ना तो इंसान खुद की बल पे कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो भाई साहब क्या बोलूं, वो जब इस तरह से बातें करी थी ना, हमारी सोनल, ओह गॉड, वो तो पास में खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी और उसके बाद ही सुन के तो मानो जैसे शर्म की मारे एकदम से पनी पनी हो जाती, तो एकदम से फिदा हो चुकी थी। और बस में खड़ी खड़ी बस शमा को ही घूर रही थी और गुस्से के मारे अपनी फेस को जो इतनी सी छोटी सी कर चुकी थी ना, है उसकी तो दिल कर रहा था कि अब इसके पास जाके उसके दोनों सेक्स को ऐसे ऐसे खींच लूं। तो वो मुस्कुराई जा रही थी। इतने में उसकी किचन में जो वो नगर था ना, उन्होंने कहती अरे बेटिया वहाँ खड़ी खड़ी चौक के क्या देख रही है, अगर कुछ देखना है तो जाकर देखिए ना। तो वो शर्मा जाती कि नहीं काका, मैं क्या देख रही हूँ, नहीं मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, असल में मैं देख रही थी कि पापा को कुछ चाहिए तो नहीं और कुछ नहीं, आप भी ना पता नहीं क्या सोचती हो। हाँ, तो ऐसे बोलकर थोड़ा साइड पे खड़ी हो जाती और कहते अरे काका अब कहाँ जा रही है, थोड़ा इधर आइए। तो उन्होंने कहती अब क्या करनी है बेटिया, मैंने तो सब कर दिया ना। तो कहती नहीं काका क्या दिया, और कोई कहा सकती है क्या, इधर आइए मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मैं कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। वैसे सोना काफ़ी साल अब्रॉड में रह के आई है, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी सालों में कुछ अच्छा सा खाना वगैरह खा चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा सा बना देती हूँ। तो वो ऐसे ही सोच के और शमा के लिए कुछ अच्छा सा बनाने लग जाती, जबकि
उसे तो ऐसे जानते भी नहीं और नहीं अच्छे से बात किया, टाइम गुजारा, मतलब कुछ भी नहीं, फिर भी उसके बारे में सोचने लग जाती। हाय क्या बोलूं। और मुझे लगता है सच में प्यार ऐसे ही अनजाने में और गलती से हो जाती है ना यार। यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था, अनजाने में गलती से शायद वो सनल के मन में किस किस होने लग चुकी थी, उसे कुछ फीलिंग्स आ रही थी, बट क्या फीलिंग्स आ रही थी, क्या हो रही थी उसकी दिल के अंदर, वो तो उसे भी नहीं पता था। बट हाँ ये सच था, जाने या अनजाने में शमा को सुनल को बहुत पसंद आ चुकी थी। उसकी बात ही, उसकी हरकत ही, उसकी वो प्यारी सी चेहरा, उसकी वो लिप्स, उसकी वो नोजी, उसकी वो आईब्रोज, वो तो मनो एक बार देखने के बाद एकदम से मेल्ट हो चुकी थी, वो पागल हो चुकी थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।